हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, है ना। सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे। देखिए, पहले जो पिछला क्लास ना, मैं ज्योग्राफी का, देखिए मैं मिक्स मिक्स करके पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। और कुछ ज्योग्राफी अब एग्जाम उग्जाम हो तो कम से कम ज्योग्राफी और पॉलिटी अभी जो चल रहा है उससे जो जितने क्वेश्चन हो मैं पढ़ाई हूँ उससे मतलब कवर हो और आप एग्ज़ाम में कर पाए, है ना। तो कल मैं उसका जो तटीय क्षेत्र है ना उसका मैं डाल दी हूँ। ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे उसके 2 क्लास हुए हैं अलग अलग। बस थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा के देख लीजिएगा, 2-4 बार कर लीजिएगा ना, तो उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए 100% तो नहीं, मगर मैं कोशिश करी हूँ कम से कम 95% तक ये कवर कर ले, है ना। तो पास होने के लिए बस 80 और 85% पे आप सेफ जोन में, है ना। चाहे कितना भी कंपटीशन हो तो पढ़िए। अब ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में उस ज्योग्राफी से वो चैप्टर से, बट अभी एक बार पूरा पढ़ा रहेगा ना तो कोई भी एग्ज़ाम में कहीं से आएगा तो वो हो जाएगा ना। बेसिक तो आपको देखिए पढ़ना ही है, चाहे कहीं से भी, है ना। तो एक बार मेरा क्लास देखिए और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बनाइए। और फिर अपना जो बुक्स है, आपका जो भी स्टैंडर्ड बुक है आपके पास। और देखिए हिंदी मीडियम के लिए तो ये बर्नवाल है, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताऊंगी कौन सा बुक बेस्ट है अभी ज्योग्राफी के लिए। और देखिए सबसे अच्छा तो देखिए ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी है ही है 12 तक, है ना। तो चलिए अभी मैं पढ़ती हूँ ज्वार भाटा। मैं टॉपिक उठा रही हूँ, देखिए मैं ना सीरियल वाइज नहीं जा रही हूँ, ताकि आपका जो भी टॉपिक उठा उठा के मैं पढ़ा दे रही हूँ। कभी जो छोटा टॉपिक लग रहा है अभी, और मैं धीरे धीरे से ऐसे सारा कवर कर दूंगी। कुछ पॉलिटी का, कुछ अभी कुछ कुछ मैं मैपिंग का भी करवा रही हूँ, कुछ बेसिक भी पढ़ा रही हूँ, तो आप देखते जाएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप काफ़ी मैप ऐप दे दी हूँ तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास में ज्वार भाटा, इसको टाइट्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना। ये भी ध्यान रखना होता है कि कभी टाइट्स दे दिया, ज्वार भाटा ना लिख के और टाइट्स दे दिया। तो अभी इसको फिगर के द्वारा भी मैं बताती हूँ। चलिए, तो अभी इसका परिभाषा देखते हैं कि ज्वार भाटा का परिभाषा क्या है, आखिर है क्या ज्वार भाटा ना। बहुत सुने होंगे, और जब क्लास कर लिए होंगे तो सबको नॉलेज होगा ही। और मैं छोटे छोटे पॉइंट है मैं उसके पे ध्यान दिलाऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं ना। चलिए, तो क्या बोलता है कि समुद्र या महासागर, है ना, ये कहाँ पे आता है वो भी देख लेंगे। समुद्र या महासागर की सतह के नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना, जो चंद्रमा, देखिए समुद्र में जब समुद्र का देते ना कि अभी लहर आ रहा है मत जाओ, तो देखिए ये ऊपर उठना, ठीक है, और फिर ये नीचे गिरना, लहरें लहरें जाती है आती है जाती है आती है ना। तो ये ऊपर उठने वाले को बोलते हैं ज्वार, ठीक है। और यही लहरें जब नीचे की ओर आती है उसे बोलते हैं भाटा। तो एक होता है उच्च ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार, ठीक है। तो हम बताएंगे कि उच्च ज्वार कब आता है और निम्न ज्वार, और इसका कारण क्या है ना। फिगर के द्वारा मैं नीचे बना रखी हूँ, तो अभी मैं बताती हूँ। पहले आप ये परिभाषा देख लें। तो नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना, जो चंद्रमा, सूर्य, देखिए ये सब, और गुरुत्वाकर्षण, ये सब इम्पोर्टेंस है। आकर्षण और पृथ्वी की घूर्णन, रोटेशन, देखिए के कारण होता है, उसे ज्वार भाटा टाइड्स कहते हैं, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि आदमी बहुत कंफ्यूज होते हैं कोई, कि घूर्णन और परिक्रमण। तो देखिए यहाँ पे ना घूर्णन, है ना, रोटेशन, पृथ्वी अपनी दूरी पे जो घूमती है ना, ऐसे गोल 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 गोल, अब जब चक्कर खाएंगे ना, और मान लीजिए आप शिवलिंग का चक्कर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये परिक्रमा होता है। तो ये ऐसी पृथ्वी ना जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण, गोल गोल घूमती है तो परिक्रमण कहते हैं। और जब अपनी दूरी पे घूमती है उसे बोलते हैं घूर्णन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके। तो क्या बोलता है कि समुद्र या महासागर की सतह नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना, जो चंद्रमा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी की घूर्णन के कारण होती है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। तो पहला क्या है कि जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो ज्वार, है ना। और देखिए मैं बताई ना, तो और जब समुद्र का जल नीचे गिरता है तो उसे भाटा, है ना, लो टाइड हाई टाइड ऐसे कहते हैं। तो अभी देखिए मैप से देख लीजिए ना कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, देखिए ये सूर्य है और इसके बीच में क्या आ गया, ये पृथ्वी है और ये निम्न ज्वार, है ना। इधर निम्न ज्वार आएगा ना, क्योंकि देखिए ये एक सीध में ना गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का भी कोई ऊर्जा होता है, चंद्रमा का भी कोई ऊर्जा होता है, और पृथ्वी का भी होता है। तो ये जब ये अपनी ओर खींचते तो यहाँ यहाँ जो पानी का जो वो होगा, बहाव होगा, ये अपनी ओर खींचेंगे ना,
ठीक है। अभी धरती को खींच कर नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी खींचता है ना, ये अपनी धुरी पे घूमते रहता है पृथ्वी, तो पानी ये अपने गुरुत्वाकर्षण से बल से क्या करते हैं, समुद्र की पानियों को अपनी ओर खींचते हैं, तो ये लहरें आती है ना, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ठीक है। और यहाँ देखिए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा इधर है और पृथ्वी निम्न ज्वार आता है। देखिए जब चंद्रमा इधर, क्योंकि जब तब ना सिर्फ सूर्य का ताकत लगता है तो निम्न ज्वार आता है ना, एक ही ताकत। और ये बोलते हैं ना, एक लड़ेगा उसका बल और दो लड़ेंगे उसका बल अलग होगा ना जी। तो इधर क्या होगा कि सिर्फ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, है ना। तो ये चंद्रमा हो गया, जब इधर आगे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब ज्वार-भाटा समझ गए, ज्वार-भाटा क्या है। ज्वार-भाटा उत्पन्न होने के कारण, देखिए क्या-क्या कारण है मैं बता दी हूँ, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ज्वार-भाटा क्या है, पहला क्या है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का भी 1/11 है ना, 1/6 पृथ्वी का है शायद, है ना। हाँ, तो उसका 1/11 है। तो जितना पृथ्वी पे उछाल मारेंगे उससे 6 गुना हम ना चंद्रमा पे, अभी मुझे थोड़ा याद, आप देख लेना, फिर भी याद आ रहा है कि 6 ही है, 1/6, ओके। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों का आकर्षण बल डालता है ना। वो चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों पर क्या करता है, आकर्षण बल अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के नज़दीक होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे देखिए चंद्रमा है ना ऐसे, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा यहाँ इसके ऐसे गोल गोल घूम रही है ना इसके, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये क्योंकि ये 23.5 डिग्री पे घूमी हुई है, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी, अभी ऐसे देख लीजिए। तो जब ये घूम घूम के इसके नज़दीक, तो ये ज़्यादा आकर्षण बल पैदा करेगी, तो यहाँ क्या है, समुद्र का पानी ज़्यादा आएगा ना, तो हाई टाइड होगा ना, ठीक है। तो पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के नज़दीक होता है वह समुद्र का जल खींचकर ऊपर उठ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है, इसे ज्वार कहते हैं, ठीक है। ओके, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब दूसरा क्या कारण है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन चंद्रमा की तुलना में लगभग आधा, क्योंकि देखिए सूर्य का काफ़ी दूर है ना। तो अभी यहाँ देख लीजिए एक फोटो में ना, देखिए, क्योंकि ये तीनों का है, एक सूर्य का भी है और ये चंद्रमा का भी है। तो ये तीनों मिलके जब खींचते हैं तो इधर ज्वार-भाटा आता है, और जब ये चंद्रमा इधर चला जाता है तो इसका बोले ना, इसका कम है और इसका ज़्यादा, तो ये अपनी ओर खींचता है तो वहाँ भी हाई ज्वार आता है ना। चलिए, ओके। अब तीसरा रीजन क्या है कि पृथ्वी घूर्णन और अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसे महासागर जल विपरीत दिशा की ओर ऊपर उठता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप देखते होंगे कि वायर वायर या फिर गाड़ी के चक्का जो है ना, व्हील घूमता है, तो रोड में पानी होता है तो किधर की ओर फेंकता है, इधर इधर ना छींटे पड़ते हैं। तो ये इसी रीजन से अपकेंद्रीय बल विपरीत दिशा में ना वो बाहर की ओर फेंकता है। तो जब इतना घूर्णन गति तेज होता है, जो महासागर के पानी होते हैं ना, वो ऊपर बाहर की ओर जाता है। तो इसके वजह से भी घूर्णन और अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर लेगना ना, अपकेंद्रीय, ये अपकेंद्रीय में अंदर की ओर लेगना, और ये अप मीन्स बाहर की ओर फेंकना। तो ये इसके कारण भी ये टाइड आते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ ना। नहीं है, आ जाओ, मिटा दो, है ना। अपना अपना सब काम करें, ठीक है। रबर का अपना काम है, पेन का अपना काम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज्योग्राफी में तो आते ही हैं ये सब क्वेश्चन। तो 3 रीज़न मेन हो गए हैं। चलिए अब देखिए, ये इससे भी क्वेश्चन बहुत होते हैं कि ज्वार-भाटा की मुख्य विशेषता क्या है ना। तो नियमितता, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक महीना और एक महीना आया ही नहीं। तो देखिए ज्वार-भाटा प्रतिदिन निश्चित समय अंतराल पर आते हैं, सामान्यतः 24 घंटे में 50 मिनट में 2 बार, है ना। 24 घंटे और 50 यानी कि 25 घंटे, 24 मतलब एक दिन के अंदर कम से कम 2 बार वो आएंगे। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के ना, ठीक है। और 2 निम्न ज्वार आते हैं, देखिए एक हाई आता है और एक निम्न ज्वार, क्योंकि देखिए स्थिति बदलते रहता है, चंद्रमा घूमता है ना पूरे दिन, तो उसका स्थिति बदलते रहता है। तो निम्न ज्वार और हाई ज्वार आते हैं, तो ये याद रखेंगे लगभग 25 मिनट, उसमें 2 निम्न ज्वार आएंगे और 2 हाई ज्वार, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ओके। चलते हैं, अब देखिए, अब इसमें ना पढ़ लिया कि क्या क्या विशेषता है, और ये क्या है, हाँ, और ज्वार-भाटा की क्या क्या विशेषता है, और वो किस रीज़न से होता है, ज्वार-भाटा है क्या, है ना। तो पढ़ लिए। अब ज्वार-भाटा के प्रकार देखेंगे। उससे मैं पहले बताऊंगी
कि ऊंचा उड़ो इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें देख सके, बल्कि इसलिए कि आप दुनिया को देख सके, है ना। ये नहीं कि लोगों का धारणा होता है नहीं नहीं हम इसलिए बनेंगे ताकि उन्हें दिखा पाएंगे, उसको नीचा दिखा पाएंगे, ऐसा नहीं। नीचा वर्ड तो एक स्टूडेंट के लाइफ में और एक समझदार आदमी के लाइफ में या फिर दिमाग में ये सब वर्ड होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो किसी दिखाने के लिए नहीं, ताकि हम दुनिया को देख सकें कि वो कितनी ऊंचाई पे है ना। तो बोलते हैं कि ऊंचा उड़ो इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें देख सके, बल्कि इसलिए कि आप दुनिया को देख सके, है ना, कि दुनिया में है क्या और क्या क्या हो रहा है ना। तो सब सुख सुविधा को अपनाने के लिए, हर रिस्पेक्ट पाने के लिए, तो इसी यही सब ऊंचाई है और क्या है। ये नहीं कि ऊंचा पहाड़ पे चढ़ गए और फिर नीचे दुनिया को देख रहे हैं, है ना। आप दिल्ली में कुतुब मीनार पे चढ़ गए और पूरा दिल्ली को देख रहे हैं कि क्या है, तो वैसी ऊंचाई नहीं। कहने का मतलब है कि आप हर सुख सुविधा भोगने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए समाज में, इसलिए ऊंचा उठो, किसी दिखाने के लिए नहीं, है ना, दुनिया के लिए नहीं उठना है, खुद के लिए उठना है ना। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा का प्रकार क्या है? सूर्य चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, है ना। तो अभी मैं इसको फिगर के द्वारा बता रही हूँ कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय में बसंत ज्वार कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, स्प्रिंग टाइड ना, ये इंग्लिश में भी याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड को हिंदी में स्प्रिंग टाइड करके टाइड ये ऐसे लिख देगा, तो आप याद रखेगा अरे स्प्रिंग वो बसंत ऋतु तो नहीं है, तो टाइड तो ज्वार है, तो वही वही मैं बोलती बसंत वही है। तो अभी क्या करना है कि सूर्य, इसका क्या है, ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला देखेंगे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या। ये ना पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है ना। तो क्या बोल रहा है कि अमावस्या और पूर्णिमा को जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सीधी रेखा पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि अमावस्या मतलब कि सूर्य चंद्रमा जो टाइड आती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी कब कब एक सीधे में आती है ना। तो दोनों दिए, अमावस्या वन, दूसरा पूर्णिमा, तीसरा हो गया अमावस्या पूर्णिमा तीनों, दोनों, और चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं, या फिर केवल एक। तो अब यहाँ फंस जाएंगे जब ये याद नहीं रहेगा, है ना। तो अमावस्या और पूर्णिमा को जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की सीधी रेखा पे होती है, उस समय ऊंचे ज्वार और गहरे भाटा की। देखिए जब बोलते हैं ना कि जितना जो ऊपर उठेगा वो उतना नीचे गिरेगा, है ना, ये कहावत भी है। तो वही ऐसे ही याद रखिएगा कि जब हाई ज्वार आएगा ना, देखिए, और भाटा क्या होता है उसका नीचे गहराई तक, तो जब जितना पानी ऊपर उठेगा वो उतना नीचे भी तो जाएगा जी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या क्या है, ये पॉइंट याद रखेंगे ना कि ये तीनों एक सिद्ध पे कैसे कब कब आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को। देखिए पृथ्वी, अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है, ये पृथ्वी के सापेक्ष में, देखिए लूनर टाइड और सोलर टाइड। ओके, तो लूनर टाइड, सोलर टाइड यानी कि सूर्य की रोशनी, ये फुल मून है। जब फुल मून होता है ना, और एक होता है न्यू मून। फुल मीन्स पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा होता है, और न्यू मून मीन्स अमावस्या होता है, ठीक है। अमावस्या, क्योंकि अमावस्या में एकदम थोड़ा सा चांद दिखता ही नहीं, क्योंकि आधा इधर ये सूर्य का रोशनी, ये चंद्रमा बीच में आ गया जी, तो ये सूर्य को ढक, ये सूर्य इससे नहीं खाएगा, तो सिर्फ चंद्रमा का अंधेरा नजर आएगा। तो उसी तरफ ये पृथ्वी का पूरा आधा दिखेगा सिर्फ लाइट लाइट, और इधर 15 दिन का रहता है ना, तो और इधर अंधेरा है, मतलब कि ये पूरा, देखिए चंद्रमा ना हमेशा ऐसा गोले नहीं कि ऐसे सूर्य जैसा घूम रहा है, ये एक साइड वाला इधर वाला दिखता है हमें, ये पूरा दिखेगा और पिछले भाग अंधेरा रहते हैं। तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो धीरे धीरे अंदर 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 जाते जाते ये छोटा 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 एक बाद ये फिर न्यू मून आ जाता है, फिर ये धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाता है, फिर ये गोल सा दिखाई देता है, तो ये फुल मून हो जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये कब कब आता है। देखिए चंद्रमा शनि जब एक सीध में होते हैं तो ये कब कब आता है, न्यू मून यानी कि अमावस्या, और फुल मून मीन्स पूर्णिमा। तो ये 2 दिन आता है, और उस समय हाई टाइड यानी कि बसंत टाइड भी बोलते हैं, बसंत ज्वार, और ये इसमें हाई टाइड आएगा, है ना, क्योंकि तीनों का खिंचाव रहेगा आपस में। इसका भी आप केंद्रीय बल रहेगा, इधर खींचेगा, ये पृथ्वी का भी तो अपना बल है ना, केंद्रीय बल, जो बाहर की इसका घूर्णन की गति के कारण उत्पन्न होती है। तो ये अपने पानी को, समुद्र वाला पानी को बाहर फेंकेगा, और ये तो खींच ही रहा है। देखिए सब चंद्रमा इससे कितना गुना ऊपर बता रखी हूँ, ऊपर इधर के खींचता है। तो इसका शक्ति, इसका शक्ति, और इसका केंद्रीय बल, तीनों मिल के खींचते हैं, है ना।
एक ही सीध में, अभी कोई इधर खींच रहा है तो सबका खिंचाव इधर उधर हो जाएगा। तो एक सीध खींचेंगे तो ये ज्वार ऊंच आएगा, और जब पानी ऊपर गिरेगा तो उड़ तो नहीं जाएगा ना, तो ये फिर वापस उतना ही तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, तो जितना तेजी से नीचे आएगा तो इसका वो भाटा भी उसका गहरा रूप लेगा ना, क्योंकि जितना प्रेशर से नीचे गिरेगा तो वो गहरा हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब एक सीध में होते हैं उस समय सबसे ऊंचे ज्वार और गहरे भाटा का निर्माण होता है ना। तो ये याद रखेंगे। ओके, ठीक है, अब चलेंगे आगे। हाँ, अब क्या है कि अभी थोड़ा और दिख रहा है। अब दिख रहा है ना। तो अब अष्टमी और त्रयोदशी, ये निप ज्वार होता है, यानी छोटा, है ना, छोटा ज्वार। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ 90 डिग्री कोण पे होते हैं ना। देखिए, सूर्य और चंद्रमा क्या 90 डिग्री कोण ऐसे पढ़े होंगे ना मैथ में, ठीक है, और फिजिक्स में। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री हो जाता है, और यहाँ से काटेंगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का। तो ये यहाँ देखिए टाइड क्वार्टर मून है ना। तो ये देखिए ये इसके 90 डिग्री पे है, तो ये सूर्य है इधर, क्योंकि इसका कुछ तो यहाँ निम्न ज्वार आएगा ना। तो इसके बोलते हैं 90, उस समय ज्वार भाटा बहुत कमजोर होता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष अष्टमी को ना, शुक्ल और कृष्ण पक्ष होता है। अब देख लेंगे उसमें क्या, गूगल पे सर्च करके। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका भी कुछ शक्ति है, और इसका भी अपकेंद्रीय, अब ये भी इधर से लगा रहा है और ये भी खींच रहा है। तो और मून का ज़्यादा होता है पृथ्वी के सापेक्ष में, तो ये ज़्यादा खींच रहा है। तो इस समय क्या आएगा, दोनों शक्तियाँ बढ़ जाएगी, और निप टाइड मतलब कि कमजोर ज्वार आएगा ना। क्योंकि पानी जब ऊपर कम उठेगा तो नीचे कम गिरेगा। ऐसे नहीं कि ज़्यादा उठा और उधर से ऊपर बारिश हो गई और नीचे ज़्यादा गड्ढा कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। चलिए, हम्म, अभी क्या बोल रहा है, देखिए ये मैप को ना एकदम अच्छे से, मैं अगर नहीं समझ में आया हो तो मैसेज करेंगे, मैं जहाँ जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो ना। बट देखिए अभी बन जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो थोड़ा मैसेज भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ कि हाँ मैं अच्छा, बस देख के चले जाते बंदे, है ना, बंदियाँ। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी प्रॉफिटेबल है हमारा क्लास, बेनिफिट देता है, प्रॉफिट ही बोलेंगे, तो बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए। तो आप ज़रूर थोड़ा लाइक और शेयर भी किया करें, और मैसेज कर दिया करें, है ना। और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। चलिए, तो समय के आधार पे भी बांटा गया ज्वार भाटा को। तो दैनिक ज्वार है ना, तो दिन में एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है, ठीक है, कि एक बार ज्वार आएगा तो एक बार भाटा भी तो आएगा ना। दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार, ये सेमी ड्यूरनल क्या है, पढ़ लेंगे, मेरे से नहीं पढ़ा जरा। तो दिन में 2 बार आता है। देखिए अर्ध दैनिक ज्वार होता है, तो ये कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन बना के कि दिन में अर्ध दैनिक ज्वार कितने बार आता है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे, 2 बार। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये दैनिक ज्वार ये आएगा एक बार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से उठाएगा जी, और क्या बनाएगा इस लाइन में बताइए, है ना, आप खुद भी सोचेंगे ना। तो और एक मिश्रित ज्वार, तो समय के आधार पर वो कितने तरह के ज्वार होता है वो भी पूछ ले। तो 3 तरह का होगा, मिश्रित ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार, है ना। तो मिश्रित ज्वार में मिक्स टाइड में दिन में ज्वार भाटा की ऊंचाई समान नहीं होती, कभी ऊंचा हो गया, कभी नीचा हो गया, कभी एक एक जैसा नहीं होता है ना। तो ये मिश्रित ज्वार करते हैं, ठीक है। और इसका अब इसके ज्वार भाटा के बीच अंतर कितना होता है। तो देखिए समान अंतराल, एक उच्च ज्वार और एक निम्न भाटा के बीच का अंतराल 6 घंटे और 12 मिनट के, है ना। देखिए एक उच्च ज्वार है और एक निम्न भाटा के बीच कितना घंटा अंतर, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, हाँ देखेंगे आप, ये सब पॉइंट पे ध्यान देंगे। ओके, ठीक है, मैं हाईलाइट कर दूं क्या। चलिए मैं इसको ना हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, और ऊपर भी मैं कुछ कुछ ना पॉइंट को ना हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि आपको ना ये ध्यान रहे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। उसको भी कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा ना, 90 डिग्री का कोण पे निप ज्वार, ठीक है जी। हम्म
तो अभी मैं ना हाईलाइट करते जाऊँगी जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंस लगेगा मुझे। ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है, अब देखिए आ रहा दिख रहा है ना? हाँ, चलिए। तो अब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की तीव्रता। तो अब क्या बोलते हैं इसका तीव्रता, मतलब कि उसकी शक्ति कितनी, गति कितनी होती है ना? तो बसंत ज्वार सामान्यतः 30 परसेंट से अधिक ऊंचा होता है। मतलब जितना होता है ना, जैसे कि जो निम्न, मतलब कि सामान्य में जितना ऊंचा, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 100 मीटर ऊंचा उठा। तो जब बसंत ज्वार आएगा, तो स्प्रिंग ज्वार जब आएगा, जब तीनों एक सीध पे आएंगे, बताए थे ना पूर्णिमा और अमावस्या में, याद रखेंगे। तो वो जो 100 मीटर आ रहा है, तो ये 30% 130 मीटर आ जाएगा। ठीक है। और निप ज्वार, निप ज्वार जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, सूर्य इधर रहता है, चंद्रमा इधर रहता है, ये पृथ्वी रहता है, तो वो 20%, मान लीजिए कि ये 100 आ रहा है तो 80% ही ऊंचाई लेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी इधर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम आपके एग्ज़ाम में बनने के लिए मैं ना हर कोशिश करूँगी, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो स्थानीय का अंतर, ज्वार भाटा का सभी जगह समान नहीं होता। अब देखेंगे कि इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि कहीं ज्वार भाटा कम आया। देखिए अभी ना क्या बोलते हैं, मैं इसको भारत के सापेक्ष में अभी थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ अलग क्लास, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो फिर लोग हाँ 1 घंटा का है, 40 मिनट का, अरे यार बोरिंग बोरिंग, है ना? तो इसलिए मैं सोचती हूँ छोटे-छोटे क्लासेस बाँट-बाँट के बना दूँ, ताकि आपका जब भी मन करे 10 मिनट पढ़ के इसको हटा दें, फिर अपने बुक में लगे रहें। और तो इसी वजह से मैं ना कुछ कोशिश कर रही हूँ अभी, कम से कम 30 से 35 मिनट से ज़्यादा ना जाए क्लास ना। तो अगर मैं इंडिया के सापेक्ष में देती, तो वो कहाँ-कहाँ ज्वार भाटा आता है, कौन-कौन है, ये बहुत टाइम खाता। इसीलिए मैं अभी कुछ-कुछ, खाली ये फंडी का ये फ़ेमस है, तो इसी वजह से मैं अभी ले ली हूँ इस फिगर को, देखिए, है ना? तो एक फिगर 1000 वर्ड का बराबर है, क्योंकि अभी मैं बोलती कि फंडी की खाड़ी कहाँ है, तो आप शायद ध्यान नहीं देते, है ना? बोलते क्या मिस पढ़ाते रहती है, भूल गई यार। तो अभी मैं गोल घेरा करके, और ये कनाडा है जी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ज्वार भाटा की सभी जगह समान नहीं होता। बे ऑफ फंडी कनाडा में सबसे ऊंचे ज्वार पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार ये बे ऑफ फंडी, ये बे ऑफ फंडी है। ज्योग्राफी के मैथ भी एक आपका हो गया है यहाँ पे, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो और तटीय, देखिए तटीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तट क्षेत्र जो होता है ना, वहाँ सबसे इसका अधिक प्रभाव होता है। अब हम देखेंगे कि जो आर्थिक महत्व प्रभाव क्या है ना? अच्छा, मैं इसका फंडी की खाड़ी को हाईलाइट कर दूँ ना? चलिए, तो फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। ओके। तो अभी मैं ले लेती हूँ पेन। हाँ, तो अभी क्या है, अभी देखिए आगे, अभी आर्थिक महत्व और प्रभाव, है ना? तो सकारात्मक क्या प्रभाव है? अब देखिए इसके कुछ, सब चीज़ के नकारात्मक, कभी कोई कम नकारात्मक होता है, और कोई ज़्यादा नकारात्मक होता है, ज़्यादा सकारात्मक होता है। तो डिसीजन लेने का एक ही तरीका है पूरे विश्व में, कि किसी चीज़ को तुलना करें, और जिसमें ज़्यादा नेगेटिव है उसको निकाल दें, और ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर माइनस पॉइंट भी 1 पॉजिटिव है ना, तो उधर मुड़ जाए, है ना? तो ये डिसीजन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ये हमारे बड़े भैया हमें सिखा के गए हैं, और ये से हम कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, तो आर्थिक महत्व और प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि नौ परिवहन, नेविगेशन, बंदरगाहों पर जहाज़ों का आना जाना आसान होता है। देखिए सकारात्मक, अगर ये टाइड आएगा, तो नौ परिवहन में बंदरगाहों पर जाना आना, क्योंकि एक तो जाएगा, और उधर प्रेशर भी रहेगा, टाइड का जो फ्लो बढ़ेगा, उसको तीव्रता लाने में आसान होता है। ठीक है, और दूसरा है मत्स्य पालन, फिशरिंग ना। मछलियाँ ज्वारभाटा के साथ आती है, और मछुआरों को लाभ होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जाल, मछुआरे खड़े हैं, और यहाँ जाल बिछा दिए, ठीक दिख रहा है जाल। ओके, तो अभी ये खींचेंगे, मान लीजिए भर गया, तो मछलियों को खींचेंगे बेचारे धीरे धीरे, काफ़ी टाइम भी लगेगा, है ना? तो अगर ज्वार उठा, तो इधर इधर से मछलियों को इकट्ठा कर करके इसमें डाल दिया, ठीक है, और जब भाटा है तो इधर से खींच खींच गया, तो ये दोनों तरह का प्रॉफिट हो गया। तो मत्स्य पालन मतलब फिशरिंग में हो जाता है। जल विद्युत उत्पादन में, समुद्र में ज्वार भाटा टाइड एनर्जी बनाई जाती है। ये ना टाइड एनर्जी का एक अलग क्लास लेंगे हम, और बताएंगे कि ये ज्वार भाटा से कैसे बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये ना क्या बोलते हैं कि ज्वार, ये ओखा है ना गुजरात का। अभी ये गुजरात है, देखिए दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा? ओके, मैं आगे कर देती हूँ ना। इंडिया के सापेक्ष में ये अपना नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, तो ये है ओखा। ओखा में ना बहुत ऊंचा ज्वार आता है, यानी कि 2.7 किलोमीटर
सॉरी मीटर किलोमीटर नहीं जी, मीटर के ऊंचाई तक आता है। तो यहाँ पे ज्वार ये एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। जब इंडिया के सापेक्ष में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। और तब तक ये देख लीजिए, फ्रांस में ला रेंस ज्वारीय ऊर्जा परियोजना है ना। तो ये समुद्र टाइड एनर्जी कैसे उत्पन्न किया जाता है उसका एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगी मैं। चलिए, तो और फिर है एक समुद्री व्यापार, ज्वार में बंदरगाहों में जल स्तर बढ़ता है जिससे बड़े जहाज भी रुक जाते हैं, है ना। समुद्री व्यापार, ज्वार से बंदरगाहों में जल स्तर बढ़ता है जिससे ये नकारात्मक ही आ गया, सकारात्मक में कैसे आ गया, चलिए कोई नहीं। नकारात्मकता में क्या होता है देखिए, इसको मिटा देती हूँ ना मैं, ओखा को इजी गोइंग से बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया गुजरात, ओखा, ठीक है। अब नकारात्मकता में क्या है कि नकारात्मकता में है कि अत्यधिक ज्वार से तटीय बाढ़ आ जाती है ना। देखिए अब ज्वार बहुत ऊंचा उठा तो जब ये गिरा तो फैल गया प्रेशर की वजह से। तो ये तटीय जो भी आजू बाजू के झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बिजनेस उजनेस करने के लिए पर्यटन उटन के, तो गिरी उसके घर भर सब चला जाएगा ना। तो ये तो नकारात्मकता है। भूस्खलन और अपर्दन, है ना, रीजन। मान लीजिए कि ये जोर से गया तो ये प्रेशर से गिरेगा भी, तो इसके आजू बाजू जो जितने भी मिट्टी और वो सब होंगे वो बहा के ले जाएगा समुद्र, है ना। तो यहाँ भूस्खलन हो जाएगा और एक परत बनने के लिए लाखों वर्षों लगता है। जब हम ज्योग्राफी का मृदा पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे ये सब बात। और तटीय बस्तियों और खेती पर असर, है ना। चलिए, अब तो अब हम संक्षेप में देखेंगे कि इतना जो पढ़ने का है तो उसका क्या रीजन है कि ज्वार भाटा समुद्र की सतह पर नियमित ऊपर नीचे होना जो चंद्रमा और सूर्य गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन से होता है ना। तो देखिए इसका क्रश क्या निकला, एक ज्वार भाटा है और उसका नकारात्मक सकारात्मक, मगर एक मेन जो ज्वार भाटा टॉपिक है वो बोलता है कि ज्वार भाटा समुद्र की सतह का नियमित ऊपर नीचे होना है जो चंद्रमा सूर्य और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी घूर्णन अब केंद्रीय बल, जब हम कोई चीज घूमता है तो वो प्रेशर होता है ना उसका जो बाहर की ओर फेंकता है तो ये घूर्णन अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल बोलते हैं ना, तो इसके वजह से होता है। तो देखिए अभी टाइड का ये क्लास पूरा संपन्न हुआ। तो तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खूब पढ़ें। देखिए मन लगाइए पढ़ने में, है ना। आज थोड़ा मेहनत कर लेंगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ ना, इजी हो जाएगा। अभी जो देखिए नेगेटिविटी तो हर पर, उसको ना उस पर काबू पाइए। आपके माइंड से बलवान दुनिया में कोई नहीं है ना। तो उस पर काबू पाइए और सकारात्मक रहे, और सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक रहेंगे। तब तक अपनी फैमिली, और तब तक कि हमेशा अपने फैमिली और अपने खुद का ख्याल रखें। खूब पढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहें, और अदर एक्टिविटी के साथ पढ़ाई भी करें, है ना। तब तक बोझ नहीं लगेगा। चलिए, नमस्कार।